साल है 1587। बहादुर लोगों का एक ग्रुप इंग्लैंड से निकलता है। उनका मंजिल रोआनोके आइलैंड, एक उम्मीदों से भरी जमीन जो दूर समंदर के पार है। जॉन व्हाइट, एक मजबूत लीडर, उनको रास्ता दिखाते हैं। वो एक नई जिंदगी का सपना देखते हैं, इस अनजानी दुनिया में एक अच्छी कॉलोनी बनाने का मौका। ये लोग घर बनाते हैं, खेती करते हैं और एक नया समाज बनाने की कोशिश करते हैं। जिंदगी आसान नहीं, लेकिन उम्मीद उनके दिलों में चमकती है। उनके परिवार हैं आदमी और औरतें जो एक अच्छे भविष्य की तलाश में हैं। एलेनोर डेयर, व्हाइट की बेटी, एक बच्ची को जन्म देती है। उसका नाम रखते हैं वर्जीनिया, इस नई दुनिया में पैदा होने वाली पहली अंग्रेज बेबी। उम्मीद फसलों की तरह जड़ पकड़ती है, लेकिन खतरा छिपा हुआ है। स्थानीय लोग इन नए लोगों से फियरते हैं। उपनिवेशियों और स्थानीय लोगों के बीच रिश्ता नाजुक है। जॉन व्हाइट जानते हैं कि उन्हें इंग्लैंड से सामान मंगवाना जरूरी है। वो मजबूरी में रोआनोके छोड़ते हैं, जल्दी वापस आने का वादा करके, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। इंग्लैंड में जंग छिड़ जाती है। व्हाइट की वापसी में देरी हो जाती है। 3 लंबे साल बीत जाते हैं। वो आखिरकार रोआनोके वापस जाते हैं, उनका दिल उम्मीद से भरा हुआ। वो उस जगह पहुंचते हैं जहां कभी जिंदगी हुआ करती थी। साइलेंस। घर खाली पड़े हैं, रास्ते सुनसान हैं, हवा में एक अजीब खामोशी छाई हुई है। उनके लोग कहां गए? उनके जाने के बाद क्या हुआ? डर व्हाइट के दिल को जकड़ लेता है। वो जिंदगी की कोई सिंगनी, कोई सुराग, कुछ भी ढूंढने के लिए बेताब हैं। उपनिवेशवासी गायब हो गए हैं, एक फियर आवना रहस्य छोड़कर। बस एक सुराग, एक लकड़ी पर लिखा एक शब्द, CROATOAN, और कोई पैगाम नहीं, कोई लड़ाई का निशान नहीं, कोई कब्र नहीं। बस वो एक फियर आवना वर्ड, क्रोआटोअन, पास के एक आइलैंड और एक स्थानीय कबीले का नाम। क्या वो क्रोआटोअन लोगों के साथ चले गए थे? क्या उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया था? रहस्य और गहरा हो जाता है। व्हाइट बेताब हैं गुमशुदा उपनिवेशवासियों को लौटने के लिए, लेकिन एक भयानक तूफान उन्हें वापस इंग्लैंड जाने पर मजबूर कर देता है। वो रोआनोके छोड़ देते हैं, उनका दिल दुख और अनुत्तरित सवालों से भरा हुआ। रोआनोके की लौटी हुई कॉलोनी एक फियर आवनी कहानी बन जाती है, जो पीढ़ियों तक सुनाई जाती है। कई कहानियां मशहूर होती हैं, हर एक पिछले से ज्यादा फियर आवनी। क्या उपनिवेशवासी बीमारी, भूख या कड़ाके की ठंड से मर गए? क्या वो किसी दुश्मन कबीले का शिकार बन गए? क्या वो क्रोआटोअन लोगों के साथ मिल गए? उनका अंग्रेजी एग्जिस्टेंस समय के साथ मिटता गया, या उनके साथ कुछ और भयानक हुआ? कुछ लोग बेचैन आत्माओं की फुसफुसाहट की बात करते हैं, उनकी आत्माएं आइलैंड पर फंसी हुई हैं। दूसरों का मानना है कि सच्चाई रेत के नीचे दबी हुई है, समय के साथ खो गई है। अभियान आते हैं और चले जाते हैं, कलाकृतियों की तलाश में, जवाब की तलाश में। हर लॉस्ट अतीत की एक झलक पेश करती है, लेकिन रहस्य बना रहता है। सदियां बीत चुकी हैं, फिर भी रोआनोके उपनिवेशवादियों का भाग्य एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। लौटी हुई कॉलोनी जीवन की डेलिकेटेता और रहस्य की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। हालांकि समय ने सच्चाई को परछाई में छुपा दिया है, लेकिन जवाब की तलाश जारी है। शायद एक दिन रोआनोके की लौटी हुई आवाजें आखिरकार सुनाई देंगी, उनकी कहानी आखिरकार सामने आ जाएगी। तब तक उनका गायब होना इतिहास की सबसे हैरान करने वाली पहेलियों में से एक है। हवा में फुसफुसाई गई एक कोल्ड स्टोरी। रोआनोके का रहस्य कायम है, समय के इतिहास में एक भूतिया एको। धन्यवाद, और हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो से कुछ नया सीख पाए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।